चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एनएसए अजीत डोभाल की, क्योंकि एनएसए अजीत डोभाल भी आज चर्चा का विषय बने रहे जब आगजनी और हिंसा के बीच एनएसए का बड़ा बयान सामने आ गया है और अजीत डोभाल साहब ने अग्निपथ योजना को लेकर बयान दिया है। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे दें, योजना को वापस लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अजीत डोभाल साहब की तरफ से कहा गया है हमें अपनी फौज को विश्व स्तरीय सेना बनाना है। ये भी अजीत डोभाल साहब कहते हैं। एनएसए आज एक इंटरव्यू दे रहे थे और इंटरव्यू को देते हुए ये तमाम बातें कही हैं, क्योंकि आज तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां एक तरफ हो रही थी, वहीं एक इंटरव्यू में एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान सामने आ गया है। आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस मुद्दे से जुड़ी हुई दे रहे हैं, क्योंकि अजीत डोभाल साहब का जिक्र करते हैं तो अजीत डोभाल साहब अग्निपथ योजना को लेकर बोले हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि किसी भी सूरत में ये वापस नहीं होगा जो हम लेकर आए हैं, यानी योजना अग्निपथ योजना। हम चाहते हैं कि हमारी सेना विश्व स्तरीय सेना बने, इसलिए हम ये उपाय कर रहे हैं, यानी हम सेना में भर्ती कर रहे हैं 4 साल के लिए। अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती हो रही है उसे वापस नहीं लिया जाएगा, ये अजीत डोभाल की तरफ से कहा गया है और यही आज चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि अजीत डोभाल साहब की तरफ से खुलकर इस पर बात की गई है अग्निपथ योजना को लेकर। लेकिन क्या आगे आने वाले समय में इसमें बदलाव होगा या नहीं होगा, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन ताजा जानकारी इस वक्त की हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक इंटरव्यू में अजीत डोभाल साहब की तरफ से कई बातों को खुलकर सामने रखा गया है कि आखिर किस तरीके से जो अग्निपथ योजना लाई गई है वो अग्निपथ योजना कितनी कारगर साबित होने वाली है, और जो छात्रों के मन में शंका है वो वाकई शंका का विषय है या फिर नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर अजीत डोभाल की तरफ से बातचीत को किया गया है, अपनी बात को रखा गया है। थोड़ी देर में रहमत कलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर अजीत डोभाल साहब जब बोले हैं तो आगे आने वाले समय में और क्या मकसद इसका हो सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें इस वक्त पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स भी अपने चरम पर है अग्निपथ योजना को लेकर। फिलहाल रहमत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, रहमत कलीम हमारे संवाददाता, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। रहमत, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में अपना समय देने के लिए। क्या कहेंगे, अग्निपथ योजना किसी भी हालात में वापस नहीं हो सकते, एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से कहा गया है, क्या कहना चाह रहे हैं और एनएसए अजीत डोभाल? जी देखिए, बिल्कुल कौमी सलामती कमिश्नर अजीत डोभाल ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ महीनों और 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर तैयार की गई योजना नहीं है, बल्कि ये स्कीम ऐसी है, ये योजना ऐसी है जिस पर दहाइयों से मेहनत की जा रही थी, दहाइयों से काम चल रहा था और इसके पीछे एक बड़ा मकसद है। बड़ा मकसद ये है कि हम जो तस्वीर देख रहे हैं, मौजूदा सूरत हाल जो है, न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के आसपास में पड़ोसी ममालिक के साथ जिस तरह के रिश्ते हमारे हैं और जो सूरत हाल बदलती हुई दिखाई दे रही है, रोजाना जो सूरत हाल बदल रही है, आस पड़ोस से आगे निकल कर देखें तो दुनियावी सतह पर जो विश्व में जिस तरह की तस्वीरें बदल रही हैं, उस बदलती तस्वीर को देखते हुए हमारे यहाँ भी जरूरी था कि इस तरह के नए फोर्सेस को, नई ताकतों को, नौजवान खून को आगे लाया जाए, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए उसमें शामिल किया जाए। और इसीलिए बाज़ाब्ता तौर पर एक बड़ा मकसद इसको लेकर के, बड़ा मकसद के तहत ये स्कीम लॉन्च की गई, स्कीम का आगाज किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं को, नौजवानों को, ऐसे नौजवानों को मौका मिलेगा जिनका खून अभी गर्म है, जो अभी अभी यंग है, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, जो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए अपने आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिनके ऊपर पूरे आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है कि वो मुल्क की सिक्योरिटी बॉर्डर पर आकर के कर सकते हैं या मुल्क के अंदर रह करके मुल्क के अमन को भाईचारे को बरकरार रखने में वो अपना अहम रोल निभा सकते हैं। तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर वो तमाम फवायद, वो तमाम जो वैलिड पॉइंट्स थे जिसके जरिए एक आम अग्निवीर को जो ख्वाहिश रखता है फोर्सेज में जाने की, सिक्योरिटी फोर्सेज में जाने की जो फौज बनने की, जो आर्मी में जाने की ख्वाहिश रखता है, जो तैयारी कर रहा है, उन तमाम नौजवानों की वो शंकाएं, उन शंकाओं को दूर कर दिया है, जिसको लेकर के वो मुसलसल एहतजाज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान ये साफ कर दिया कि इसे सिर्फ 4 साल के तौर पर ना देखा जाए, इससे अग्निवीर का स्कीम का मकसद सिर्फ 4 साल की मुद्दत में एक नौजवान से नौकरी कराना, सर्विस कराना ही मकसद नहीं है, बल्कि अगर ये 4 साल तक के सर्विस में रह करके काम करते हैं, तो इस 4 साल के दौरान जो उनकी ट्रेनिंग होगी, जिस तरह से उनका जहन बदलेगा, जिस तरह से उसके सोचने का तरीका बदलेगा, जिस तरह से वो मुल्क को लेकर सोचेंगे, जो उनके अंदर देशभक्ति पैदा होगी और साथ ही साथ जो डिसिप्लिन आएगा,
ये डिसिप्लिन 4 साल के बाद चाहे वो दूसरे शोबे में जाना चाहे, दूसरे किसी सेक्टर में जाना चाहे, वहां देखने को मिलेगा। सोसाइटी के अंदर ये नौजवान जब 4 साल के बाद पहुंचेंगे तो वहां भी उनको ये सारी की चीजें बदलती हुई नजर आएगी। यानी सोसाइटी के अंदर भी एक बड़ी तब्दीली आएगी, रहने सहने बोलने चालने खाने तक का तरीका बदल जाएगा। वो पूरा डिसिप्लिन जो निजाम होता है वो निजाम होगा, और कोई भी कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों को खासतौर से डिसिप्लिन नौजवानों को लेने पर तरजीह देती है। हर कंपनी की यही चाहत होती है, कोशिश होती है कि ऐसे नौजवानों को जगह दे जो डिसिप्लिन हो, जो काम करने में पूरी तरह से लगन के साथ काम करे, और इस तरह से उनके पास अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो। तो इनके पास न सिर्फ अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होगा बल्कि इनकी पहचान भी अच्छी होगी, इनके ऊपर एक लेवल होगा मुल्क की सिक्योरिटी को लेकर के, मुल्क की खिदमत को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के। तो इस तरह से इनकी जिंदगी में, आने वाली जिंदगी में, जब वो उनकी मुकम्मल जिंदगी यानी शादी होंगे, बाल बच्चे होंगे, उसके बाद की जिंदगी जो शुरू होगी, उस जिंदगी में बहुत ज्यादा इस स्कीम का फायदा पहुंचेगा और इस स्कीम से उन्हें फायदा पहुंचने वाला है। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर यह भी समझाया कि हम इसे 4 साल देख रहे हैं, 4 साल इसे न देख करके 1 लाइफ 3 फेजेस या 1 लाइफ जिंदगी में कई जिंदगी आप जीने कैसे जी सकते हैं, इस तरह से देखें। आपके पास एक ही जिंदगी नहीं है। अब जो तरीका है दुनिया के अंदर, एक जिंदगी में वो कई जिंदगी जीना चाहते हैं। एक जिंदगी में सिर्फ एक काम नहीं बल्कि वो कई काम जीना करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सिर्फ अग्निवीर के तौर पर ही काम नहीं करेंगे बल्कि उनके पास ऑप्शन होगा कि 4 साल बाद अगर वो चाहे तो दूसरे कोई सर्विस आप अपना खुद से शुरू कर सकते हैं। उसके लिए सरकार पैसे दे रही है, लोन बाज़ाब्ता तौर पर दिया जा रहा है। तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है कि वो अगर अपना काम शुरू करना चाहते हैं या फिर उन पैसों से पढ़ाई करके दूसरा स्किल सीखना चाहते हैं, टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से तस्वीरें बदल रही है उसमें टेक्निकल कोर्सेज की कितनी अहमियत है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में कितनी बड़ी तब्दीली आ रही है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसका कहीं न कहीं फायदा इन नौजवानों को, अग्निवीरों को मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डिफेंस के शोबे में, डिफेंस के सेक्टर में जिस तरह से बड़ी बड़ी तब्दीली आ रही है, आने वाले वक्त में मजीद नौजवानों की जरूरत होगी और इन नौजवानों को ही वहां पर जगह दी जाएगी। सेना में रिफॉर्म की बात कब से कही जाती रही है रहमत, लेकिन योजनाओं को लाया तो गया लेकिन जमीन पर उतारा नहीं गया, और वही समझाते हुए एनएसए अजीत डोभाल नजर आ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए हमारे दर्शकों को, रहमत बताने के लिए कि क्या कुछ मकसद था एनएसए अजीत डोभाल का इंटरव्यू देने का और क्या कुछ वे कहना चाह रहे थे। लेकिन